ट्रेंड में सोनी आज लेके आए देवरानी और जेठानी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। देवरानी और जेठानी का रिश्ता सभी के अलग अलग विचार होते हैं। कोई तो बहुत अच्छे से दोनों में बनती है और कहीं दोनों में नहीं बनती, तो इसीलिए सबके अलग अलग माहौल होता। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ टिप्स जिससे कि देवरानी और जेठानी का रिश्ता बहुत अच्छे से बने। टिप्स नंबर 1, हमें ये करना है, हम दोनों को ये करना है कि हमें ये सोचना है कि हम दोनों रिश्ता अपना दिल से निभाएंगे, अच्छे से निभाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे निभाने के लिए। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारा अगला पॉइंट ये है कि हम एक दूसरे का अच्छा दोस्त माने। हमें क्या करना, हमें एक दूसरे को अच्छा दोस्त मानना है। जैसे हम साथ में सीरियल देखें, साथ में खाना बनाएं, साथ में जैसे कहीं वर्क टहलने निकले तो साथ में जाएं, तो इस तरह से हमें साथ में सब काम करना चाहिए। और दोस्तों की तरह जैसे फ्रेंड होते हैं तो उनसे बातें शेयर करते हैं, तो इस तरह से हमें बातें भी उनसे शेयर करनी चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग ये करते हैं कि दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे से लड़ाई कर देते, तो हमें ऐसा नहीं करना। अगर कोई दूसरा हमसे कुछ कहता है, जैसे देवरानी से कोई दूसरा जेठानी के बारे में कुछ कहता है, तो हमें ये करना है कि उसकी बात सुनना है, फिर उस पर विचार करना, देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है, उस पर गहराई से विचार करना, उसे सोचना है। अगर आप सोचेंगे अच्छे से, तो अगर आप साथ में रहती हैं, एक दूसरे को समझती है, तो आपको समझ में आएगा ही क्या इन्होंने ऐसा कहा है या इन्होंने ऐसा किया है, तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो हमें अपनी समझ लगानी है, दूसरों की समझ से हमें कुछ भी नहीं करना। सुनना है, और सुनना है तो ये करना है, इधर ये कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो हमें ये करना है। हमें दूसरों की बातों में आके लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है, मनमुटाव बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉइंट ये है कि हमें एक दूसरे के साथ टाइम शेयर करना चाहिए। जैसे हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे के साथ टाइम देना है। जैसे हम किचन में खाना बनाए तो दोनों मिलके खाना बनाए, या दोनों मिलके सीरियल देखे, या दोनों मिलके जैसे हमें कुछ और पसंद है, ड्राइंग पसंद है, तो हम दोनों मिलके ये सब काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें शेयर करनी चाहिए। अगला ये है कि हमें ये करना है कि घर के जो काम होते हैं हमें आधे आधे बांट लेने चाहिए। जैसे हमें आधे नहीं तो कुछ काम तो जरूर बांट लेने चाहिए एक दूसरे में। बहुत से जगह तो इसी वजह से लड़ाई होती, इसी वजह से मनमुटाव हो जाता है कि जैसे देवरानी है तो वो सारा काम करती है और जेठानी नहीं करती। वो सोचती मैं बड़ी हूँ तो मैं क्यों काम करूँ, और ये छोटी है, इतने दिन मैंने किए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, और अपने रिश्ते को अच्छे से निभाना है तो आपको हेल्प करनी चाहिए और उसे समझना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें भाइयों का रिश्ता मजबूत बनाना। हमें ये करना है, हमें भाइयों का आपसी रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत बनाना है। अगर भाइयों का रिश्ता अगर देवरानी जेठानी चाहेंगी तो भाइयों का रिश्ता अच्छा भी बनेगा। अगर वो नहीं चाहेंगी तो वो अच्छा नहीं बनेगा। जैसे बहुत से जगह एक ही बिजनेस में दोनों भाई काम करते हैं, या ऐसा भी होता है कि एक भाई दूसरे शहर में रहता है तो दूसरा भाई दूसरे शहर में रहता है। हम ये करेंगे, जैसे हम दूसरे शहर में रहते हैं तो हम कॉल भी नहीं करते हैं अपने भाई के पास, या हम उनसे बात नहीं करते। तो हमें ये करना है, हमें उनसे कहना है कि आप बात कर लिया करो, बात भी नहीं करते हो तो उनसे ऐसे बात करना चाहिए। फिर जैसे हम एक घर पर ही रहते हैं, एक बिजनेस करते हैं, तो ऐसा होता है कभी कभी कि किसी वजह से बड़े भाई छोटे भाई को डांट देते हैं, या छोटा भाई बड़ा भाई को कुछ कह देता है, तो इससे मन मुटाव नहीं रखना चाहिए। इसे जैसे भाइयों के मन में आता है तो वो आपसे शेयर करें तो आप उन्हें समझाएं। जैसे वो ऑफिस से आते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आज भाई से ये हो गया, उन्होंने मुझे ये कहा और मेरी गलती भी नहीं था तब भी उन्होंने डांटा। तो इस तरह से अगर थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं वो, तो उन्हें समझाना चाहिए कि कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, उन्होंने कुछ कहा तो कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो आप उन्हें समझाइए, न कि ये मत कीजिए कि हाँ आप भी मन में अपने लेके बैठ गई है, कहा हाँ भाई ने बहुत गलत
गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉइंट ये है कि हमें अपने घर का माहौल बहुत ही अच्छा रखना है, बहुत ही अच्छा। जैसे हम अपने घर में बहुत खुश रहेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे देवरानी है तो अपने जेठानी की रिस्पेक्ट करे, और जेठानी को भी चाहिए कि अपनी देवरानी की इज्जत करे, उसे प्यार दे, उसे सम्मान दे। तो अगर हम ऐसे मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा रिश्ता बहुत ही बेहतर बन सकता है।